नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर। आज हम यहां नेहरू नगर के गली नंबर 3 में उपस्थित हैं तारेश्वर महादेव मंदिर नेहरू नगरच्या राजा के पंडाल में। देखिए, गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वराज की स्थापना के लिए, और साथ ही समाज के अंदर जो विद्रूपताएं फैली हुई है, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आमूल चूल परिवर्तन करके दूर करने के लिए आज स्वतंत्रता के 79 ईयर्स के बाद में परिस्थितियां बहुत बदल गई है। पहले बात की जाती थी महिला प्रताड़ना की और महिला सशक्तिकरण की और महिला स्वतंत्रता की। आज के समय में स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का बेजा लाभ उठा करके महिलाएं बहुत ज्यादा आतंक फैला रही है और बहुत ज्यादा विद्रूपताएं इस समाज के अंदर फैल चुकी होती है। जैसे कि इंदौर के अंदर राजा रघुवंशी कांड हुआ है, नितिन पाडियार कांड हुआ है, मुस्कान कांड हमने देखा है, मेरठ का नीले ड्रम वाला। इस तरह की कई घटनाएं, इवन स्थितियां यह है कि आज पिछले 5 महीने में सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही 785 महिलाओं ने अपने पतियों की, अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी है। यह आंकड़ा वो आंकड़ा है जो कि मीडिया की नजर में आ चुका है। कई आंकड़े ऐसे हैं जो इससे कई गुना हो सकते हैं, लेकिन लोगों की नजर में नहीं आए, मीडिया की नजर में नहीं आए। तो पौरुष संस्था की ओर से आज हम इस गली नंबर 3 के इस पंडाल में खड़े हुए, जहां एक युवा लड़के जो कि एडवोकेट भी हैं और बैंक में एम्प्लॉय भी हैं, लखन गोगड़े, उन्होंने जो पिछले करीब 3-4 माह से जो तैयारियां की है समाज की विद्रूपताओं को, बुराइयों को, कुरीतियों को, और नए समय में जो वुमेन टेररिज्म पैदा हो गया है, जो जुडिशरी टेररिज्म है और जो पुलिस टेररिज्म है, उसके खिलाफ उन्होंने झंडा बरदार बनने की कोशिश की है। हम आपका परिचय करा रहे हैं। लखन जी नमस्कार। आपने ये जो यहाँ पर नेहरू नगरच्या राजा की इस पंडाल के अंदर जो तैयारियां की है, उसमें आपने हिंदुस्तान की सरजमी में घटित पतियों को मारने वाली शूर्पणखाओं के बारे में विस्तृत यहाँ पर आपने बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हैं, काफी मेहनत की है। इवन आपने नीला ड्रम मेरठ की मुस्कान का भी यहाँ पर आपने स्टेचू बना के लगाया है। उसके साथ ही लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों के लिए आपने जो फ्रिज के अंदर डाल जाती है 35 टुकड़े जिनके किए गए हैं, इस संबंध के सामाजिक मुद्दे को भी उठाया है। तो हम एक करके सारी चीजों से आपको मुखातिब कराते हैं। तो मित्रों, मैं एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर, मुखातिब हूं यहाँ जो युवा साथी लखन खड़े हुए हैं उनसे। उनके दिमाग में, उनके दिल में जो जज्बात थे, जो इस तरह की थीम उनके दिमाग में आई, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। वैसे भी ये कहा गया है कि ये कैसा नारी सम्मान जो ले रहा मर्दों की जान। एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो आज भारत के अंदर 1,64,000 पुरुष प्रतिवर्ष, विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, या तो पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर, झूठे दहेज, रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ ये केस लगाने पर, या कई बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड झूठे केस लगा रही है। और इस तरह से 1,64,000 मर्द जाति हर साल आत्महत्या कर रही है। एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा है। अब यह दुनिया का सबसे ज्यादा आंकड़ा है जहां पर कि पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो लखन, मैं आपसे मुखातिब हूं, ये पूछना चाहूंगा कि ये आपको मेरठ कांड, राजा रघुवंशी कांड, नितिन पाडियार, श्रद्धा और आफ्ताब, ये सारे कांड जो हिंदुस्तान की सरजमी पर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सारा विचार आपके दिल और दिमाग में कैसे आया? सर, आजकल की युवा जनरेशन और जो लड़कियां अभी जो गलत उसमें फंसा रही है जी, उसको देख के चलते हमने 6 महीने में रेडी करी थी जी। और उसमें फ्रिज कांड से लेके फांसी वाला जो अभी नितिन करके जो फांसी लगाई थी बांग्लादेश पे, उसके उस पे भी हमने लिखा है, ड्रम कांड पे भी लिखा है और फ्रिज कांड पे भी लिखा है। हमारे कांड टोटल 36 थीम थी, इस पर हमने काम करा है और आप देख ही रहे हो। बाकी हमने हिंदुत्व के इस पे बहुत सारी जानकारी, लव जिहाद से जो अभी बचने के लिए बहुत सारी चीज का वो करा हुआ है। हम ये आज देख रहे हैं, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि सिर्फ सनातन धर्म का पालन करने वाली हिंदू लड़कियां या सनातन लड़कियों को ही इस तरह से कौन सी बीमारी पैदा हो गई है कि निकली यहां से, घर से किसी और के लिए, और रास्ते में जाकर कोई और मिल गया, उससे शादी कर ली। जैसा कि अभी श्रद्धा कांड हुआ, किशोर कुमार ने बहुत पुराने जमाने में एक गाना बनाया था कि निकले थे जापान, पहुंच गई चीन, यानी प्यार हो गया। ये कौन सा संस्कार लड़कियों को दिया जा रहा है जो घर से निकलती है अपने प्रेमी के लिए और रास्ते में कोई इलेक्ट्रिशियन मिल जाता है, उसी से शादी कर लेती है। ये संस्कारहीनता का परिचायक है, ये संस्कारों को खत्म कर देने का परिचायक है। और इस प्रकार से आप नारी स्वतंत्रता, सशक्तिकरण के नाम पर आप लंपटता की ओर जा रहे हैं, आप बेशर्म हो रहे हैं, बेहया हो रहे हैं, बेगैरत हो रहे हैं, बदतमीज हो रहे हैं और किसी हद तक आप व्यभिचार तक पहुंच रहे हैं। और ये सारी दिक्कतें इसलिए आ रही है कि हमारे हिंदू समाज के अंदर संस्कारहीनता बढ़ती चली जा रही है। तो लखन, आपने ये जो सारी थीम की, इसमें आपको काफी मेहनत और मशक्कत लगी होगी। आपने यहाँ पर जो इतने सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जैसे फ्रिज है, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ये स्टेचू है, ये जो आपने उस पर लटकाया है, हैंगिंग किया हुआ है, इन सब को आपको करने में कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितना समय लगा? सर, इसको बनाने में कम से कम 7 महीने का टाइम लगा है। एक चीज को लिखना, एक चीज की जानकारी निकालना और एक के आंकड़े निकालना, इसमें ज्यादा मेहनत लगी है। और एक डमी को बनाने में मतलब काफी समय लगा। जी।
तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने थीम बना करके रखी हुई है। गणाधि गणपति प्रथम पूज्य गजानन गणेश तो हमारे बीच में है ही, लेकिन यहाँ लिखा है कि सुरक्षित है फूल के बाग अब टहनियां संभालो, सुरक्षित है फूल के बाग अब टहनियां संभालो, बहुत बचा लिया बेटियों को अब बेटों को बचा लो। तो आज ये परिस्थिति आ गई है कि बेटों को बचाना बहुत निहायत जरूरी हो गया है। क्या एक लड़की शादी सिर्फ इसलिए करती है कि मैं अपने पति को राजा रघुवंशी को शिलांग में ले जाकर के वहां खाई में धक्का देकर के विधवा हो जाऊंगी? तो क्या स्त्री या लड़की का पतन इतना निम्नतर स्तर पर हो चुका है, पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है कि लड़की विधवा होने के लिए शादी कर रही है? क्या इसे पतन की पराकाष्ठा नहीं कहा जा सकता? चाणक्य ने 2500 साल पहले लिखा है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। 600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी बोल करके गए हैं कि महावृष्टि टली फूटी कियारी जिम स्वतंत्र भई बिगरही रारी। अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो सारे तटबंध टूट जाते हैं, और महिला को जरूरत से ज्यादा अगर आपने छूट दे दी तो वो बिगड़ जाती है। तो नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का बेजा लाभ उठा करके जो भी महिलाएं अगर अपने पति, अपने प्रेमी या अपने परिवार वालों के खिलाफ झूठे दहेज के 498 के, घरेलू हिंसा के, रेप, बलात्कार, ये सारे लगा रहे हैं, तो वो स्त्री नहीं है, उल्टा है, कलंकनी है, शूर्पणखा है, पूतना है, सिरसा है, सिंहनी है। और इन राक्षसियों का संहार करने के लिए एक युवा ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। संस्था पौरुष भी इस बार विजयादशमी के अवसर पर आपका जो दशहरा आने वाला है 2 अक्टूबर को इंदौर में महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में शूर्पणखा दहन किया जा रहा है। शूर्पणखा दहन का बहुत विशाल आयोजन यहाँ पर होगा, और उस शूर्पणखा दहन में भी आप सभी को शरीक होना पड़ेगा। 25 से 30 साल के युवा इस इंदौर जैसे शहर को, जो कि नित्य प्रतिदिन यहाँ की लड़कियां बदनाम कर रही है, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो, चाहे वो हर्षा पाडियार हो, चाहे वो अर्चना जो कि और अपना घर छोड़ के भाग गई और 4 राज्यों की पुलिस को परेशान किया, और वहां का जो है एसपी राकेश लोढ़ा बोलता है कि इस लड़की ने स्वयं अपनी मर्जी से किया, इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों भाई? खाता ना भाई, जो औरत कहे वो सही, तो मर्द को दंड और औरत को छूट, ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा? पुलिस के दिमाग के अंदर जो फ्यूज बल्ब है वो सुधरने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है, अपराध की कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पुलिस जो है जेंडर देखकर कायमी करती है। और ये एक पक्षीय लैंगिक बायस्ड कानून, एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानूनों को खत्म करने के लिए यहाँ नेहरू नगर के 25 युवाओं ने आह्वान किया है, झंडा बरदार बने हैं। हम उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, उनकी बहुत बहुत हम सराहना करते हैं, और हम चाहते हैं कि इंदौर शहर जागृत हो, और इंदौर की लड़कियां जो इंदौर को दिन प्रतिदिन बदनाम करती चली जा रही है, उस बदनामी से हम उठे। जहां हम स्वच्छता में प्रथम आए हुए हैं, वहीं नैतिकता में और अच्छे आचरण में भी हम प्रथम आकर के बताएं। साल बदले, हालात नहीं बदले। भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर से लेकर के अभी तक बहुत सारी घटनाएं हो रही है, वो भी यहां पर दिखाई है। और सबसे खतरनाक, जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया, राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें कुल कलंकिनी, उल्टा व्यभिचारी, बेशर्म, बेहया, बेगैरत, बदमाश किस्म की औरत सोनम रघुवंशी का फोटो भी यहां पर दिया हुआ है। और इस तरह से आज इंदौर के नेहरू नगर गली नंबर 3 से जो नेहरू नगर से राजा तारेश्वर महादेव मंदिर से जो आवाज उठी है, यह आवाज पूरे हिंदुस्तान की सरजमी में गूंजना चाहिए।